मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा ने प्रदेश की पंचायतों में 2,500 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। शर्मा ने इसे मिनी व्यापम करार देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों और अधिकारियों की मिलीभगत से डबोरा, मगडोर और अकोरिया जैसी कई ग्राम पंचायतों में भारी धांधली हुई है। पदों और फंड्स के नियमों को ताक पर रखकर चहेतों और रिश्तेदारों में बांटा गया। साक्ष्यों के साथ अमित शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त आएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। कागज देखिए आप सामने, इस कागज को देखिए, जितने 50 लोगों के प्रस्ताव हैं उसमें लिखा है कि वो कलेक्टेड गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं। मतलब कलेक्टेड गाइडलाइन क्या होगी? 8 साढ़े 8,000 रुपए, 9,000 रुपए जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कलेक्टेड गाइडलाइन है, ये उसमें काम किया जा रहा है। यही 50 लोग आज से ठीक 1-1.5 महीने बाद विधायक जी और सीएमओ जी के आशीर्वाद से ये कागज उठाइए आप, ये वाला, यही कागज जो है, जो नई पंचायत बनी उससे प्रस्ताव पास हुआ। अब आप देखिए, इसको पढ़ के थोड़ा बताओ। देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, अब नगर परिषद में ज्वाइन हो गए, तो ये हो गए राजस्व अधिकारी। सहायक राजस्व निरीक्षक विपिन तिवारी सहायक ग्रेड 3 में हो गए। कृष्णमणि शुक्ला फॉरमैन अधिकारी, फायरमैन अधिकारी हो गए। रेणु गौतम भट्ट हो गई। और ये तमाम जो सूची हमने आपको दी है, ये सारे कागज का दावा है कि ये सूचना के अधिकार और तमाम जानकारियों से निकाले हुए हैं। अब आप देखिए कि डेली वेजेस का कर्मचारी बिना भर्ती निकले, बिना कोई चीजें जानकारी लाए, वो 1-1.5 महीने के उपरांत वो नियमित भी हो जाता है। अब आप देखिए, नियमित जब हो जाएगा, सहायक ग्रेड 2 में होगा। अब आप आइए, आपको मैंने एक कॉपी ये दी है, इसको देखिए आप। ये है मजेदार, गजब है एमपी। ये स्टेटमेंट निकालिए, इन स्टेटमेंट को राय साहब देखिए, जरा खोलिए इस स्टेटमेंट को, देखिए इस स्टेटमेंट में पहला पन्ना पलटिए और इसमें फिर आप देखिए आलोक द्विवेदी और पंजाब नेशनल बैंक और तमाम इसमें इनका खाता है। ये सीएमओ के पुत्र हैं, इनकी तनख्वाह हो गई 11,000। योगेश तिवारी, इनकी तनख्वाह हो गई 20,837। विधायक जी के निजी सचिव हैं, अब वो तो काम कर ही रहे हैं सब सारे, तो विधायक जी के निजी सचिव की तनख्वाह हो गई 20,853। सरपंच के भांजे जी की तनख्वाह हो गई 16,000, तो कि चूंकि सरपंच छोटा है, सीएमओ बड़े हैं, तो सीएमओ साहब के बेटे की तनख्वाह हो गई 22,000। अंकुश सिंह जी की तनख्वाह हो गई 20,000। देवेंद्र शर्मा जी की और अनुकृति परिहार जी की तनख्वाह हो गई 20,887 और 23,000 सीएमओ साहब के पुत्र और विधायक जी के निजी सचिव, चूंकि खास आदमी है तो मन से ही बनाया जा रहा है, तो 23,000 इनकी तनख्वाह कर दी। ये सारे रिकॉर्ड जो है हमने आपको ये बैंक स्टेटमेंट में दिए हैं। ये न केवल राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन मेरी हम सबकी ये मांग आपसे है कि ये बड़ा ज्वलनशील और गंभीर मुद्दा है। ये आने वाले जो वर्तमान में सरकार चल रही है और किस तरीके से ये व्यापम घोटाले को जन्म दिया है। अब आप देखिए कि एक एक जब ये सारे घोटाले उठे, इसकी शिकायत हुई, रीवा के नौजवानों ने जब आवाज उठाई और ग्राम पंचायतों में जो बेचारे मूल काम करते थे, उन मूल लोगों को वहीं पर बेचारे दूसरे कर्मचारियों पे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जो सालों से 10-10 साल, 15-15 साल से काम कर रहे थे, उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। अब एक और चमत्कार देखिए आप, ये एक शुरू में कागज और हमने आपको दिया होगा, जो पूर्व में कर्मचारी थे,
जो पूर्व में लगातार कर्मचारी काम कर रहे थे, अब उन्होंने कहा कि साहब हमें काम नहीं करना, मेरे बेटे को लगा दो, मेरी बेटी को लगा दो, मेरे रिश्तेदारों को लगा दो। तो ये एक भी आदमी उन पंचायतों में नहीं गया। इनकी जगह इनके बेटा बेटी और सीएमओ के बेटे और विधायक जी के दिव्यराज सिंह जी के निजी सचिव, दिव्यराज सिंह जी के रिश्तेदार, विधायक के सारे लगा दिए गए। और ये देखिए आप चमत्कार, ये कागज आप देखिएगा, इस कागज के सारे जो लोग काम कर रहे हैं, ये जब तक जिस समय के लिए भर्ती हुई थी उस समय के लिए ये दूसरी पंचायतों में ट्रांसफर कर दिए गए। तो मतलब ये भी रहे, इनके बेटा बेटी भी आ गए, विधायक जी का भी निजी सचिव और रिश्तेदार आ गए और सारी चीजें हो गई। अब एक जांच समिति बनी, इसकी कंप्लेंट हुई नगरीय प्रशासन में, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के मंत्रालय में। कैलाश विजयवर्गीय जी तो खैर सबका ही ज्ञान है उन्हें, सिवाय बस रीवा का और भर्ती में ज्ञान नहीं है। ये एक जांच भरत यादव जी जो एक बड़े अफसर हैं, आयुक्त नगरीय प्रशासन, उनके द्वारा ये जांच की गई। इसमें दोषी माना गया और दोषी के साथ पहला फॉर्मेट ब्रीफिंग। अब जांच में इन सबको दोषी माना गया। अब जांच में ये जो तनख्वाह आप कैलकुलेट करिएगा, मैंने आपको बैलेंस शीट भी दी है, 50 लोगों के नाम भी दिए हैं। हर खाते में 50 बार ट्रांजैक्शन किया गया और 2 से 5 करोड़ रुपए का ये अपने मन मर्जी से तनख्वाहें डाली गई। जब ये जांच हुई तो इन सबको दोषी पाया गया। और देखिए आप विधायक जी की ताकत, हमारे दिव्यराज सिंह जी की ताकत देखिए कि इतनी ताकत है कि इस जांच को ठंडे बस्ते में डलवा दिया है। मंत्री जी के विभाग में ये जांच पड़ी है और मूल आदमी जो अपना हिस्सा और अधिकार मांग रहा है, जो नया नौजवान, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।